स्त्री यूनिवर्स एक ऐसी अकेली यूनिवर्स है जिसके अंदर रेफरेंसेस हमारे हिंदू स्क्रिप्चर से इतने अच्छे से उठाए गए हैं दैट एटलीस्ट मेरी या मेरे से यंगर जनरेशन इसके बारे में बहुत कम जानती होंगी। एंड इसीलिए ये कहानियां बन जाती है वे टू मीडिएट व्हाट आर स्क्रिप्चर्स मेंट। इनमें से एक कहानी दो असुर भाइयों की है जहां से अक्षय कुमार कैरेक्टर इंस्पायर्ड है इन स्त्री 2। सो हियर इज मी ऑन आनंदवर्स exploring another fan fiction of possible tracks जो हमें as Chandrabhan's character Stree 2 में बताए थे that link it to the past of Akshay Kumar's character as the new Sarkata or the new Thanos of this universe. आज तक हमें ऐसा लगता था कि सरकटा जो एक पास्ट लाइफ से ओरिजिनेट हुआ है उसकी सिर्फ एक कहानी, लेकिन इन रियलिटी इस यूनिवर्स में छुपे हैं दो सरकटे जो हमने इस सीन में देखा। स्त्री के हत्यारे चंद्रभान और उसकी पापी पंचायत, और फिर इस सीन में देखा अरे ये तो उदयभान के खानदान का है। दोनों भाइयों का नाम था चंद्रभान एंड उदयभान। सरकटा एके चंद्रभान जिसके पीछे चंदेरी गांव का नाम रखा गया है एंड उदयभान उसका डीमन ब्रदर। हमारे एंशिएंट इंडिया में दो असुर भाई, एक था रंभा और दूसरा करंभा एंड दोनों महाज्ञानी। ये दोनों डीमन किंग्स इतने पावरफुल बनना चाहते थे कि वो लोग को वॉर में कोई भी कभी हरा ना पाए एंड their meditation reached a peak, जिसमें से एक भाई करंभा पानी के अंदर मेडिटेट कर रहा था तो दूसरा रंभा was meditating between the 5 sacred fires। लेकिन सीक्रेटली रंभा एक ऐसा बच्चा चाहता था जो इमॉर्टैलिटी के ऊपर, एक ऐसा असुर, एक ऐसा डीमन जो हमारे देवताओं को और 3 रेम्स को तीनों को कैप्चर कर ले, जस्ट लाइक रावण का एक ड्रीम था। वो चाहता था कि ये डीमन बच्चा उसकी पूरी रेस को आगे बढ़ाए विद फोर्स, पावर एंड ब्रूटैलिटी। ड्यूरिंग दिस पेनिंस उनकी मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग हो गई दे एक्चुअली स्टार्टेड बिकमिंग वेरी पावरफुल एंड देवता लोक में सब हिल गए। लॉर्ड इंद्रा पहले इस मेडिटेशन से डर कर केम ऑन टू दिस अर्थ, टुक द फॉर्म एक क्रोकोडाइल का, और जो पानी में भाई मेडिटेट कर रहा था उसको मार दिया। पानी में करंबा को मारने के बाद इंद्र भगवान देन मूव टुवर्ड्स रंभा जो 5 सीक्रेट फायर्स में मेडिटेट कर रहा था, लेकिन अग्नि प्रोटेक्टेड रंभा। अग्नि सेड कि इसको कोई नहीं मार सकता। अपने भाई की मौत देखकर रंभा ने बोला कि मैं खुद को मार देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस। तब अग्नि ने उसे बोला कि खुद की सुसाइड सबसे बड़ा पाप होता है। इंस्टेड अग्नि ग्रांटेड हिम अ सन, एक ऐसा बून जो वो हमेशा से चाहता था, एक ऐसा असुर बच्चा जो इनविंसिबल हो, who would glow like fire and have the power of wind god Vayu। इस बच्चे का नाम था महिषासुर, the most evil demon king in Hindu scriptures। अब ये बफलो बच्चा क्यों था? Because Ramba fell in love with a woman जो सीक्रेटली सेलेस्टियल थी और हाफ बफलो थी एंड इसीलिए इनका बच्चा एक बफलो किंग बना। एंड महिषासुर का सिर्फ एक मोटिव था, टू किल द गॉड दैट किल्ड हिज अंकल करंबा। अब ये तो हो गई हिंदू स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड स्टोरी। अब आते हैं सरकटे की ओरिजिन। 15th सेंचुरी इंडिया एक ऐसा टाइम जहां पर इंडिया वाज रूल्ड बाय किंग्स इन अलग पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जहां पर अननोन क्रीचर्स पैदा हो रहे थे, डार्क मैजिक पैदा हो रहे थे। वैसे ही एक किंगडम के अंदर एक किंग था जिसका नाम था चंद्रभान, जैसा कि हमने स्त्री 2 में और स्त्री 1 में ये मानता था कि ये महिषासुर का एक रीइंकार्नेटेड वर्जन है। जैसे विष्णु के 10 अवतार होते हैं वैसे महिषासुर का एक अवतार, एंड ये पूछता था इस डीमन को ताकि वो इससे डार्क फोर्सेस और डार्क पावर्स इम्बाइब कर सके एंड वो सिर्फ रात के अंधेरे में अपने सारे काम करता है। अब स्त्री 2 की स्टोरी में हमें बताया गया था स्त्री के हत्यारे चंद्रभान और उसकी पापी पंचायत। चंद्रभान चंदेरी का मुखिया था। वो सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था, बड़ा अयास और शराबी भी। चंद्रभान एक टायरेंट था, एक किंग जो अपनी पूरी राज्य फोर्स और ब्रूटैलिटी से रूल करता था। लेकिन जो हमें नहीं बताया गया था, जो स्त्री 2 के हिंट में छुपा था, वो ये था कि चंद्रभान का एक और भाई था जिसका नाम था उदयभान। अरे ये तो उदयभान के खानदान का है। देखो, नॉट एज पावरफुल एज दिस किंग, जस्ट अ ब्रदर बट विथ evil intentions without power। बट ये उदयभान कभी भी कुछ कर क्यों नहीं पाया? वो इसीलिए बिकॉज चंद्रभान के पास एक पंचायत थी,
इस पंचायत के बारे में भी जिक्र था इन स्त्री 2। इसमें हमें बताया गया था कि अपनी पंचायत के साथ वो ब्रूट फोर्स के साथ पूरे राज्य को डराकर इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, अलॉन्ग विद डार्क मैजिक जो वो प्रैक्टिस करता था, जस्ट लाइक सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस जो महिषासुर करता था। और जैसे राजाओं में होता है, उदयभान चंद्रभान से बहुत जलता। वो सोचता था कि अगर इसकी पंचायत इसके पास ना हो तब मैं इसको हराऊंगा और इस राज्य पर कब्जा कर। चंद्रभान के राज में 2 रूल थे जो उसने बनाए थे सारे देशवासियों के। पहला कि वो जो बोले वो फाइनल वर्ड, और उसके अगेंस्ट जो भी गया उसे मारा जाएगा, जस्ट लाइक उसका अंकल करम्बा मरा। एंड दूसरा, उसके राज्य में औरतें दब कर रही, वो करेंगी जो मर्द चाहते हैं और जब मर्द चाहते हैं। हमें स्त्री 2 में यह भी बताया गया था कि इसकी ताकत एक सांड के बराबर थी। A sand is a cattle, a buffalo, just like महिषासुर। और उसके साथ साथ वो उतना लंबा था जितना कि ऊंट और उतना ज्ञानी जितना रावण। चंद्रभान ने महिषासुर को इतना वर्शिप किया कि उसे मिले बून्स। उसे मिला वो पावर कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। He was also granted a boon कि ना तो कोई मर्द ना कोई एनिमल उसे मार पाए, just like महिषासुर was given। महिषासुर ने अपनी ताकतों में से कुछ ताकतें इसको दी एंड तब चंद्रभान बन गया और पावरफुल। और उदयभान समझ गया कि इस राज्य में उसके वश में अब कुछ नहीं है, तो इट्स बेस्ट दैट ही लीव्स अलोंग विद हिज वाइफ एंड हिज सन। लेकिन उसे जो ग्रांट हुए थे बून्स, उसमें एक चीज थी जो उसके अगेंस्ट जाती थी, और वो ये कि उसे और उसकी पंचायत को अल्कोहल पीना बहुत पसंद था, बड़ा अयास और शराबी भी। ये बून्स की ताकत तब काम नहीं करेगी जब वो नशे में होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उसके पंचायत में 5 लोग क्यों थे? ये 5 राक्षस इंस्पायर्ड थे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर से अगेन, चांद, मुंदाकर, शुंभंकर, निशंभट और बीज। जस्ट लाइक चंद और मुंद, शुम निशुम और रक्त बीज हर रात को अपनी कोठी से एक औरत को लाकर उसका मुजरा देखकर उसको मोलेस्ट करके उसे मार देते थे, जैसा हमें स्त्री में बताया था। लेकिन एक रात को इस चंद्रभान को एक औरत दिखती है कोठे पर, जिससे उसे प्यार हो जाता है। इस औरत का नाम है कालिनी। लेकिन कालिनी ये सब कुछ छोड़ एक इंसान से प्यार करती थी जिसका नाम था वज्र। वज्र क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान का एक वेपन था जिसका नाम था वज्र, एंड ये एक इंद्र भक्त था एंड ही इंस्पायर्ड दैट नेम फ्रॉम दिस वेपन। एंड कालिनी वज्र से शादी कर ये सब कुछ छोड़कर जाना चाहती थी और उसने आज्ञा मांगी अपने किंग चंद्रभान से। सरप्राइजिंगली चंद्रभान डिडंट थिंक मच और उसे जाने दिया क्योंकि बहुत औरतें थी उसके पास। लेकिन जैसे ही वो निकले वहां से, चांद भागते हुए आया और उसे पता कि ये एक इंद्र भक्त है, वही इंद्र जिसने महिषासुर के अंकल को मारा। और इन्होंने आपसे एक और झूठ बोला है, इनके पास एक बेटी है, बेटा नहीं। इसका मतलब शादी से पहले एक औलाद। ये हमारे साम्राज्य के लिए नाक कटाने जैसी बात। इसे सुनकर चंद्रभान गुस्से से उठा और जंगलों में उन्हें ढूंढने लगा। चंद्रभान एक बात पर बहुत ही अडिग था कि मैं एक इंद्र भक्त को, एक औरत जिससे मैं प्यार करता, उसे ले जाने नहीं दूंगा। एंड इन दोनों को ढूंढने वो उन जंगलों में चला गया जो चंदेरी के मिस्टिकल जंगल थे, जहाँ पर इट वाज सेड कि मिस्टिकल क्रीचर्स रहते। जैसे ही उसे दोनों और उनकी बेटी मिले, तब उसने रूथलेसली पहले वज्र को मार दिया और उसके बाद कालिनी वहां से भागी, अपनी बच्ची को एक केव में छुपाया। एंड जैसे ही उसके सामने आई, चंद्रभान ने कालिनी की भी जान ले ली। एंड कालिनी ने एक वचन दिया कि अब तुम मुझे मार रहे हो, लेकिन मैं वापस आऊंगी और ना तुम्हें जिंदा रहने दूंगी और ना मरने दूंगी, ये बात याद रखना। इसे बोलने के बाद कालिनी वॉज फिनिश्ड। उन्होंने उस केव को बहुत सर्च किया, लेकिन उन्हें कभी भी उनकी वो बेटी मिली नहीं। आफ्टर विच चंद्रभान, जो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, वहां से चला गया और अपने दरबार में वापस गया एंड इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टर रूल्स। उस रात को चंद्रभान वापस जाता है और अपने गांव का नाम, अपने पूरे राज्य का नाम रख देता है चंदेरी, आफ्टर हिज ओन नेम, बिकॉज वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड राजा था। उसने बीज को अपना चीफ कमांडर बनाया एंड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एवरीथिंग फर्स्ट, एंड उसे पावर्स दे दी जो रक्त बीज की थी। ये करते ही रूथलेसली पूरे विलेज के ऊपर अपना लूटपाट मचाकर उसने सबको वार्न किया कि उन्होंने उसे कालिनी के बारे में नहीं बताया था, उसकी बेटी के बारे में नहीं बताया था, तो ये है उनकी पनिशमेंट। इसके बाद उसने एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया ऑफ डार्क मैजिक, जिससे महिषासुर को इन्वोक करके वो इमॉर्टैलिटी पा सके। और इसके बाद से पूरा एम्पायर सिर्फ एक टायरेंट किंग के अंडर नहीं था, बल्कि एक इमॉर्टल डीमन किंग के अंडर था जिसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान ने ऐसे ही पूरे राज्य को चलाया विद फोर्स, ब्रूट एंड डार्क मैजिक। एंड इसके साथ साथ महिषासुर से एक वरदान मांगा कि ही वांट्स द बफलोज, जो महिषासुर के बफलोज है, एंड उन्हें पूरे इंडिया में स्कैटर कर दिया कि आपके पास अगर मिस्टिकल जंगल्स में से कोई भी ऐसे क्रीचर्स की खबर आए जिसको मैं अपनी आर्मी में रख सकूं, प्लीज लेट मी नो। उन बफलोज को ये भी कमांड दिया गया था कि अगर आपको वज्र और कालिनी की बेटी मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर, उसे भी खत्म करना बहुत जरूरी है। और अग्नि, जिन्होंने महिषासुर को पावर दी थी अगेंस्ट लॉर्ड इंद्रा, उन्होंने इसे ब्लेसिंग दी कि वो और उसकी पंचायत अगर कभी भी जलाए जाएंगे तो उनकी पावर सिर्फ मल्टीप्लाई होगी। उदयभान ने तब तक रेफ्यूज लिया था एक केव में
जो संध्या माउंटेन्स के पास था, वही माउंटेन्स जहां पर ओरिजिनली बैटल हुआ था माँ दुर्गा का विथ महिषासुर। लेकिन हम सबको पता है कि एक चंदेरी पुराण लिखी गई थी। ये लो, चंदेरी पुराण। ये शेर का अपना पुराण है? अरे बहुत प्राचीन शहर है हमारा। चंदेरी पुराण शंकर शास्त्री द्वारा लिखित। क्या ये है? कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी खुशियां लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। इससे पहले कि वो अपनी सुहाग रात मना पाती, ईर्ष्यालु और कामुक लोगों ने दोनों को मार डाला। तब से वो इस शहर में घूम रही है, अपने उस अधूरे प्यार को खोज रही है, अपनी अधूरी सुहाग रात पूरा करना चाहती है। शंकर शास्त्री ने लिखी थी, लेकिन उसे कैसे पता था? मार्कंड शास्त्री नाम के एक पंडित थे जो इस एम्पायर के पंडित जी थे। उन्होंने एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, सीक्रेट ग्रुप ऑफ विलेजर्स के साथ एक पूजा, एक यज्ञ स्टार्ट किया जो 4 दिन तक इस विलेज में चलता, जैसा कि हमने स्त्री 1 में भी देखा। इस पूजा से 4 गॉडेसेस को इन्वोक करना चाहते। पहले माँ दुर्गा को, जिन्होंने महिषासुर को हराया था। माँ पार्वती, जिनकी एक नर्चरिंग एबिलिटी जिससे इस विलेज को फायदा हो। माँ काली, जिन्होंने रक्त बीज को डिस्ट्रॉय किया था बिकॉज दे वांटेड हर फिरोशियस एबिलिटीज टू प्रोटेक्ट दिस विलेज एज वेल। एंड इनके साथ साथ माँ चामुंडा और चंडी, जिन्होंने चंद मुंद को हराया था। और एक बात आप सब फैंस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आदि शक्ति या शक्तिशालिनी फिल्म में जो माँ आदि शक्ति होगी, उनके अंदर से आती है 8 गॉडेसेस, जिसमें से ये 4 है। जैसे ही ये डीमंस खत्म हो जाते तो 4 और गॉडेसेस को इन्वोक किया जाता, जिनके अंदर थी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ त्रिपुरा एंड नव दुर्गा, द 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा। अपने भक्त को मरता हुआ देखकर लॉर्ड इंद्रा ऑल्सो गिव अ बून टू दिस टाउन, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस टाउन के अंदर मेरे भक्त को मारा गया है और मैं चंदेरी में फिर से जन्म लूंगा उस औरत से जो बिल्कुल मेरे भक्त की वाइफ की जैसी थी, जो एकदम कालिनी जैसी थी। लेकिन उदयभान जैसे ही उस केव में जाता है, उसे रियलाइज होता है कि वहां पर एक छोटी लड़की रो रही है। कौन थी ये लड़की? देखने के लिए वो केव के और अंदर जाता, और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो देखता है कि ये वही लड़की जो कालिनी की बेटी थी, और वही केव उसके सामने वापस प्रकट हो जाता है। लेकिन उदयभान भी कोई दूध का धुला नहीं था। उस बच्ची को देखकर उसने ये नहीं सोचा कि उस बच्ची को बचा ले, बल्कि उसने ये सोचा कि अगर उसने उस बच्ची को अपने भाई को दे दिया तो उसे भी उसका भाई ब्लेस करेगा विद इमॉर्टैलिटी एंड पावर जो किसी ने नहीं देखी। उसके मन में ये ख्याल आया कि इसे वापस अपने भाई के पास ले जाता। लेकिन जैसे ही हुआ, पीछे से आई स्त्री, जिन्होंने इसकी इंटेंशंस देखकर इसे एक मौका दिया था अपनी बच्ची को बचाने का, लेकिन इसकी क्रूअल इंटेंशंस देखकर इन्हें और अपनी बच्ची को ले जाते हैं सीधा चंद्रभान के सामने, जो बिल्कुल बिजी है एक प्रैक्टिस में डार्क मैजिक की, जहां पर लड़कियों को सैक्रिफाइस करने वाला है वो, टू गेट इवन मोर पावर्स फ्रॉम महिषासुर। चंद्रभान प्रैक्टिस करता था स्त्री बलि, जैसा कि हमने अक्षय कुमार के मुंह से सुना था। नर के साये में है जो ऐसे ही एक नगर में, उससे निपटा जा सकता है केवल उसके घर में। वहां ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर, ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा, पर नहीं रुकेगा वो और उसकी खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी स्त्री बलि। इस प्रैक्टिस को करने के बाद मेन विल रूल द वर्ल्ड एंड विमेन की जगह सिर्फ उनके पैरों में हो। सिर्फ इशू ये था कि चंद्रभान अल्कोहल के नशे में ये यज्ञ कर रहा था, और जैसा कि हमें बताया गया था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उसके पावर्स काम नहीं करेंगे। एंड चंद्रभान बीइंग द इविल डीमन किंग दैट ही वाज, अल्कोहल पीकर ये डार्क मैजिक प्रैक्टिस करना शुरू करता है। जब आती है स्त्री, उसका भाई और उसकी पूरी फैमिली अलॉन्ग विद अ स्मॉल डॉटर इन फ्रंट ऑफ चंद्रभान, उदयभान चंद्रभान को देखते ही डर में हंसने लगता है और उसे बताता है कि देख मैं तेरे लिए कौन लाया हूँ, वही लड़की जिसको तो ढूंढ रहा था। लेकिन उसे चंद्रभान साइड में लात मार के बोलता है कि तेरी वजह से मेरा पूरा किंगडम डूम हो जाएगा। यू कावर्ड, तुझे भागने की जरूरत नहीं थी, एंड नाउ यू कम बैक विद दिस गर्ल। उदयभान उसे बोलता है कि ये राज्य कर्स्ड है बिकॉज तूने कालिनी को मारा, नॉट मी। एंड जैसे ही ये फाइट हो रही होती है, इसके बीच में मर्ज होती है वो छोटी सी लड़की एक टाइगर पर बैठकर, जस्ट लाइक माँ दुर्गा का एक छोटा फॉर्म। पहले ये टाइगर अटैक करता है शुभंकर और निशंभ भट्ट को और उसे मार देता है, जैसे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में माँ दुर्गा मार देती है शुंभ और निशुंभ को। इसके बाद बारी आती है चांद और मुंदाकर के मरने की,
एंड फाइनली बच जाता है बीज। और बीज अपनी मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी यूज करता है और जैसे ही होता है वो छोटी लड़की बन जाती है चामुंडा, माँ दुर्गा का एक फियर्स फॉर्म, और मार देती है बीज को, जिसके बाद बचता है सिर्फ चंद्रभान। इन 8 गॉडेसेस की ताकत उस छोटी सी लड़की के अंदर आ जाती है और स्त्री अपनी छोटी सी लड़की को उठाकर उसकी ताकत से मार देती है चंद्रभान को। इन सब को ले जाया जाता है उस केव में, जो केव हमने स्त्री 2 में देखा था, लेकिन इन एन एंशिएंट फॉर्म। उसी केव में जहाँ पर माँ दुर्गा प्रोटेक्ट कर रही थी कालिनी की बेटी को, और उसी केव में जो संध्या रेंज में था, जहाँ पर बैटल हुआ था महिषासुर और माँ दुर्गा का। इस पूरे बैटल में सब भूल गए थे कि अग्नि इसके फैमिली के साइड थी, द डीमन साइड। एंड उदयभान को ये बात याद थी। उदयभान रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मेरे भाई और उसकी पंचायत को जलाने दो इस लावा में, इस आग में, ताकि उन्हें शांति मिले एंड दे कैन रेस्ट इन पीस। जैसे ही उन्हें जलाकर इस केव के आसपास दफनाया जाता है, माँ अग्नि आती है एंड बोलती है कि मैं इन्हें वापस रूल करवाऊंगी इस पूरे टाउन को। चंद्रभान को जो बून मिला था वो वापस काम करेगा और चंद्रभान रूल करेगा, और ना तो कोई मर्द ना कोई औरत इसे मार पाएगा इस केव के अंदर। नर के साये में है जो ऐसे ही एक नगर में, उससे निपटा जा सकता है केवल उसके घर में। वहां ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर, ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। और जैसे ही चंद्रभान वापस आएगा, ये स्त्री बलि वो कंटिन्यू करेगा एंड गेन द पावर्स जो मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। उदयभान का आखिरी सपना ऑफ रूलिंग चंदेरी खत्म हो जाता है बिकॉज स्त्री उदयभान को सारे विलेजर्स, सारे साम्राज्य के सामने जाकर जला देती है, ताकि उन्हें पता चले कि उसकी फियर्स एनर्जी कितनी स्ट्रांग हो गई है, बिकॉज उनमें से किसी ने भी उसे और वज्र को हेल्प नहीं किया व्हेन दे वर बीइंग डिफीटेड। अलोंग विद दैट उदयभान को मारा जाता है बिकॉज वो चंद्रभान की ब्लड लाइन में से था एंड दिस सर्व्ड एज अ पनिशमेंट टू हिज होल ब्लड लाइन। लेकिन आप में से सब भूल गए होंगे, इस भाई का एक बेटा था एंड जब वो जला, अग्नि वापस आई इनटू दिस पिक्चर एंड सेड कि मैंने एक बार करम को मरने दिया था, लेकिन इस बार इस भक्त को मरने नहीं दूं। वो एक बून ग्रांट करती है इस भाई के बेटे को, जो केव में उसकी वाइफ के साथ था, वाइफ के मरने के बाद, कि ये बेटा इमॉर्टल रहेगा एंड ही विल रूल चंदेरीज विलेज, चंदेरीज होल एम्पायर वन डे। बट वो सिर्फ तब होगा जब द फर्स्ट ग्रांटेड विश जो चंद्रभान की थी, कि जब वो रिसरेक्ट होगा एंड मारा जाएगा सिर्फ उस लावा या उस अग्नि से जो उस केव के अंदर थी, एंड वो रिमेन्स इस बच्चे को मिलेंगे सिर्फ तब। मार्कंडेय शास्त्री, उस पूरे विलेज के पंडित ने ये सारी हैपनिंग्स देखी ऑफ कोर्स बिकॉज़ ही वाज अ पार्ट ऑफ द विलेज, एंड उसने सोचा कि इस बच्चे को वो अपने साथ रख लेता है, लेट्स अडॉप्ट हिम, बिकॉज उसके पास अब कोई बचा नहीं, प्लस ये बच्चा पावरफुल है, उसे बचा सकता है एंड ही कैन लिव टू टेल अ टेल, जिसके बाद चंदेरी शायद बच सकता है। उसने कुछ पन्नों पर ये पूरी स्टोरी लिख दी ताकि इट्स डॉक्यूमेंटेड, एंड जैसे सेज मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण लिखी थी, वैसे ही इस मार्कंड शास्त्री ने चंदेरी पुराण लिखी एंड मेड इट इनटू सॉर्ट ऑफ पेजेस, जिसमें सारे सच छुपे थे। स्त्री को कैसे हराना है, सरकटे को कैसे हराना है, अलॉन्ग विद दैट सिर्फ वो रहस्यमय बातें जो सिर्फ वो और उसका क्लैन जानते थे। यहाँ पर आता है ट्विस्ट। शास्त्री अपने पूरे विलेज को सेफ रखना चाहता था और इसके लिए बेस्ट तरीका यही था कि स्त्री इस विलेज से दूर रहे, ताकि कोई भी उसे मारने की कोशिश ना करे और सरकटा कभी भी वापस ना आए। और उसे मिला एक उपाय, वो डार्क मैजिक जो चंद्रभान यूज करता था, उसी को यूज करके स्त्री को दूर रखा जा सकता है, एक स्पेशल स्याही से, जिससे अगर दरवाजों पर और दीवारों पर लिख दो कि वो स्त्री कल आना, तो स्त्री उन विलेजर्स से प्यार करती है, उनकी बात मानेगी और कल आएगी। विकी बाबू, अभी समय बाकी है, ये कोई मामूली स्याही नहीं है। चमगादड़ के हड्डियों के चूरे को एक सफेद कौवे के मूत्र से मिलाओ तब बनती है ये स्याही। उस डार्क मैजिक की नॉलेज मार्कंड शास्त्री के पास नहीं थी, और तभी उसे पता चलता है कि एक और राज्य है जिसका नाम है विजयनगर, जिसके अंदर रामा राया नाम का एक किंग है जो डार्क मैजिक प्रैक्टिस करता है, और शायद उसके पास इस स्याही को बनाने का राज। वो उदयभान के बेटे जयभान को अपने साथ लेकर जाता है इस राज्य में, और जैसे ही वहां पर पहुंचता है ही रियलाइजेस कि यहाँ पर तो पूरा हैवॉक है, बैटल ऑफ तालिकोटा जस्ट टेक प्लेस करने वाला है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी देयर आर पीपल हु आर राइजिंग आउट फ्रॉम देयर ग्रेव्स। सारे व्यूअर्स के लिए प्लीज वॉच माय फैन फिक्शन ऑफ वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जो मैंने इसे लिंक कर दिया होगा ऊपर कहीं पर भी, और द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के बाद या इस कहानी को समझने के लिए। यहाँ पर लोग वापस जिंदा हो रहे हैं मरने के बाद, एंड यहाँ पर पहुंचते ही कुछ वैम्पायरिकल एंटिटीज इसे और जयभान को ले जाते हैं टुवर्ड्स रामा राया। रामा राया इन्हें मिलते ही इन्हें मारने की कोशिश करता है बिकॉज ही डज नॉट वांट एनी मोर इंटरफियरेंसेस, बिकॉज अभी अभी उसका भाई उसके पूरे डार्क मैजिक के साथ इंटरफेयर करने वाला, दैट वाज आयुष्मान खुराना's कैरेक्टर। रामा शास्त्री को मार देता है, एंड जैसे ही जयभान को मारने जाता है, उसे रियलाइज होता है कि जयभान के अंदर है अग्नि की शक्ति।
अग्नि मतलब फायर मतलब लाइट, जो वैम्पायर्स को हराने में नंबर 1 एलिमेंट होता है। एंड ही रियलाइजेस कि मैं जयभान को नहीं मार सकता। एंड जयभान बिल्कुल मेरे जैसा है, ये भी इमॉर्टल है और इमॉर्टैलिटी पा चुका है, ये मेरे काम आ सकता है। जयभान उसे बोलता है कि प्लीज मुझे इस स्याही के बारे में बताइए जो मार्कंड शास्त्री बोल रहे थे, आप जानते, ताकि मैं इस स्त्री को इस गांव में लाऊं, उसे खत्म करूं, सरकटा वापस आए और वो मर जाए और इस राज्य पर मैं राज करूं। ऑफ कोर्स, सो ही गिव्स दैट फॉर्मूला टू जयभान एंड टेल्स हिम कि तू वापस लौट जा चंदेरी, मैं आऊंगा तेरी हेल्प करने। जैसे ही जयभान चंदेरी वापस पहुंच जाता है, हमें पता चलता है कि वहां पर बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद आयुष्मान खुराना's कैरेक्टर ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट वैनिशेस एंड रामा राया चला जाता है इनटू हाइबरनेशन जैसे वैम्पायर्स और वैम्पायर के एंटिटीज जाते हैं एंड ही फील्स बीट्रेड। जयभान बोलता है कि मैं वहां पर उससे हेल्प मांगने गया था एंड ही प्रॉमिस्ड मी एंड नाउ ही इज गॉन इनटू हाइबरनेशन और पता नहीं कब जगेगा और मैं इमॉर्टल रहूंगा तब तक। मुझे इस धरती पर रहना पड़ेगा चंदेरी को कॉन्कर करे बिना। मैं क्या करूंगा इतना टाइम जब तक कि वो वापस ना आए। भटकते भटकते वो उस केव के पास पहुंचता है और रियलाइज करता है कि बहुत सारे गांव वाले पूरा इंसिडेंट देखकर अबाउट चंद्रभान, ब्लैक मैजिक, उदयभान पागल हो गए। एंड दैट इज द टाइम ही रियलाइजेस कि ये पागल हुए सिर्फ उस एरिया में जहां पर ये पूरा इंसिडेंट टेक प्लेस करता है। वो बाकी सारे विलेजर्स को बोलता है कि ये पागलों को मैं पना दूंगा, आई विल प्रोटेक्ट दिस विलेज जस्ट लाइक उदयभान वांटेड टू। ही लाइज एंड मैं इन्हें आसपास ही एक जगह में पना दूंगा जहां पर आप लोग इन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे और जहां पर चंद्रभान, उदयभान और उसकी पंचायत को दफन किया गया था उसी एरिया के ऊपर इंक्लोजर बनाकर इन पागलों को वहां पर नर्चर करता है। मानसिक आरोग्य आश्रम भोपाल। चंदेरी से कोई है क्या? इससे कोई है क्या बाल बच्चा? अब ये हुआ 15th सेंचुरी के करीब। दैट मींस कि इसके 500 साल के बाद चंद्रभान वापस आने वाला था। इन 500 सालों में हर 100 साल में जयभान एक दूसरा फॉर्म ले लेता है। हर सेंचुरी में जयभान एक आइडेंटिटी लेकर कुछ काम खत्म करता है टिल ही वेट्स फॉर दिस एंटिटी टू कम बैक। किसी सेंचुरी में वो साइकोलॉजिस्ट बन के मंजूरिका का सफाया कर देता है तो किसी के अंदर कोई राजा बन जाता है। एंड फाइनली आ जाता है रात 1990 की रात को शंकर शास्त्री अपने किताब खाने में एक किताब पाता है जिसका नाम है चंदेरी पुराण, दैट इज रिटन बाय हिज ग्रैंडफादर एंड वो उसे अपना नाम देकर एक बुक बनाकर इस लाइब्रेरी में एस्टैब्लिश कर देता है और जन्म लेता है इंद्र भगवान का एक और रूप, एक ऐसा रूप जो उसी औरत को हो सकता था जो वज्र की वाइफ की जैसी एक तवायफ या एक कोटिसान हो। और वो निकलती है विकी की माँ जो उस चंदेरी गांव में एक सॉर्ट ऑफ सेक्स वर्कर है। जयभान को जैसे ही पता चलता है कि इंद्र का एक स्वरूप चंदेरी में वापस आ चुका है, उसे रियलाइज हो जाता है कि उसका टाइम आ गया है टू रिटर्न बैक टू चंदेरी और पहले चंदेरी पुराण के वो पन्ने फाड़ देता है जहां पर लिखा है वो सारे राज जहां पर स्त्री मारी जा सकती है या सरकटा मारा जा सकता है बिकॉज उन्हें नेचुरली मरना होगा। स्त्री को मरना नहीं है, बस डिफीट होना है। सरकटे को भी मारा नहीं जाना चाहिए, स्त्री को आके सरकटे को मारना चाहिए जिसके बाद उसके एशेस से पूरी पावर वो डिराइव कर सकता है। एंड सो दो स्टोन पेजेस इन द चंदेरी पुराण। जयभान ड्यूरिंग दिस होल टाइम कीप्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन अलग अलग क्रीचर्स के बारे में थ्रू द बफलोज जो महिषासुर के बफलोज चंद्रभान को दिए गए थे एंड वो उन्हें बताते हैं अबाउट दीज वैम्पायरिकल एंटिटी। वो उन्हें बताते हैं कि अरुणाचल के जंगलों में एक यापूम नाम का क्रीचर है एंड वो उन्हें ये भी बताते हैं कि विकी आ चुका है चंदेरी गांव में। जिसके बाद वी जंप टू स्त्री 1 2018 जहां पर विकी बड़ा हो चुका है एंड उसे रियलाइज होता है कि एक औरत श्रद्धा कपूर इस विलेज के अंदर आती है उन्हीं 4 रातों में जिन 4 रातों को वो पूजाएं होती है जो मार्कंड शास्त्री ने वंस अपॉन अ टाइम ओरिजिनेट की थी टू कीप स्त्री अवे। उनमें से कोई भी जानता ही नहीं है कि स्त्री वापस आना चाहती है चंदेरी को प्रोटेक्ट करने एंड नॉट टू रूइन इट, जो हमें स्त्री 1 में भी दिखाया गया था बिकॉज उसके पास्ट एंसेस्टर्स इतना डर गए थे विद द किलिंग ऑफ उदयभान कि उन्हें लगा कि स्त्री अब भी उनसे गुस्सा है और उन्हें खत्म करने आना चाहती। विकी नहीं जानता था कि वो इंद्र भगवान का एक स्वरूप है और उसका एक हिडन वेपन वज्र नाम का एक वेपन है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जिससे सिर्फ वो सरकटे को मार पाएगा या उसकी एनर्जीज कम कर पाएगा। एंड वो ये भी नहीं जानता कि श्रद्धा कपूर माँ दुर्गा का एक स्वरूप, वो स्वरूप जो हमेशा से कालिनी की बेटी थी, वो बेटी जिसने उस रात चंद्रभान को मारा था एंड ऑल्सो हैड द बून्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। और इसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि माँ आदि शक्ति की जो 8 गॉडेसेस है उसके बारे में हम जानेंगे शक्तिशालिनी में। एंड स्त्री 2 के एंड में जो अक्षय कुमार AKA जयभान का कैरेक्टर
लावा पीता है वो लावा माँ अग्नि का वही लावा है जो उस केव में पाया गया था, जहाँ पर बून मिला था उसकी लिनिएज को कि इस केव में जलने से जो लावा कि जो अग्नि बनेगी उसमें पावर होगी ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड पावर्स जो महिषासुर के पास हमेशा से थी, जो स्त्री 2 के क्लाइमैक्स में जय भान के अक्षय कुमार के कैरेक्टर को मिलती है। और इसे सिर्फ एक आदमी मार पाएगा, वो है लॉर्ड इंद्रा का एक स्वरूप, वो है विकी, और इसे सिर्फ माँ दुर्गा का एक स्वरूप मार पाएगी with a lot of twists and turns yet to come in this universe। हमें ये भी दिखाया जाता है स्त्री 2 के क्लाइमैक्स में कि चंद्रभान वही स्त्री बलि करता है जो उसने छोड़ दी थी अधूरी जब वो मारा गया था इन द 15th सेंचुरी, जहां पर वो किडनैप करता है 3 ऐसी औरतों को जो शायद गॉडेस आदि शक्ति के स्वरूप है। दैट इज तमन्ना भाटिया's कैरेक्टर शमा along with चिट्टी। टुवर्ड्स द पोस्ट क्लाइमैक्स इस मूवी का हमें पता चलता है कि सेंचुरीज से वो जो फॉर्मूलाज दिए थे वैम्पायर्स को और पिजिन्स को मारने के जिससे वो स्याही बनेगी, जिससे स्त्री दूर रहेगी, वो पूरा क्लैन वैम्पायर्स को अपसेट कर। उस रात को रामा राया ने उन पन्नों पर यह भी लिखा था कि मेरे क्लैन से कोई भी चमगादड़ कभी भी हार्म हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल रिटर्न वन डे एनीवेज टू टेक ओवर द विजयनगर एम्पायर, लेकिन तुम्हारे एम्पायर को भी टेक ओवर करूंगा इफ यू टच एनीवन इन माय क्लैन। नोबडी नोज अबाउट दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज जय भान वो सबको छुपा कर रखता है। इसी टाइम पर इन द करंट वर्ल्ड आयुष भी वापस आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको थामा की फैन फिक्शन में बताया था, एंड अक्षय कुमार का कैरेक्टर बन जाता है द अल्टीमेट सरकटा। और वो चारों गॉडेसेस अलग अलग फिल्म्स ऑफ दिस यूनिवर्स में बन के उनकी स्टोरी आएगी, जहां पर चामुंडा मिलेगी हमें, माँ शक्तिशालिनी जहां से सब ओरिजिनेट होते हैं, मुंजिया, एंड शायद स्त्री 2 में ये बैक स्टोरी। और इसके खत्म होते ही हमें पता चलता है कि इन जंगलों में लर्किंग अराउंड है एक ब्रह्मराक्षस, एक छोटा ब्राह्मण लड़का जिसे बून मिलता है बाय किंग महाबली, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में अब भी आज भी एक इमॉर्टल है, जो उसे एक बून देता है कि जैसे विष्णु भगवान के इस अवतार ने मुझे मारा था बड़ा होकर, वैसे ही तुम जिस दिन तुम्हें कोई अंडर एस्टिमेट करेगा तुम भी एक महाफॉर्म ले पाओगे ऑफ योरसेल्फ, तुम बन जाओगे मुंजिया से महामुंजिया। एंड वहां पर हमें छोड़ देते हैं विथ एंगल्स जो हमने आज तक सोचे नहीं थे। The clan of bats, I mean the vampires, are against this whole clan of kings in Chanderi. Along with that, internal fights जो उदय भान और चंद्रभान के बीच में थी. Along with that, there are intrusion of the Mahamunjya characters जिनको बून मिला है from महाबली, and माँ दुर्गा का पूरा आर्क जो शायद बैक स्टोरी से लिंक हो। एंड आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स अक्षय कुमार की सरकटे की बैक स्टोरी कि व्हाई एंड व्हाट हिज पर्पस वाज, उसने क्यों वो मिसिंग पन्ने भिजवाए थे रुद्र भैया को, एंड क्या होगा आगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस फैन फिक्शन स्टोरी अबाउट दिस होल यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगा कि ये फैन फिक्शन पास्ट से लिंक करके फ्यूचर में बनाना थोड़ा इंटरेस्टिंग